कॉटरी ब्लाउज का कप अगर सही तरीके से नहीं बैठता है, फिटिंग सही तरीके से नहीं ला पाते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो आपके लिए है। इस ब्लाउज पर देख सकते हैं इसका कप कितना सही तरीके से बैठे हैं, सही जगह पर सही पॉइंट टक्स किस तरीके से लिया जाता है, तो मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो कोई भी साइज का कॉटरी ब्लाउज आप आसानी से बना के ले सकते हैं। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे कॉटरी ब्लाउज कटिंग प्लस स्टिचिंग। तो मैं जो मेन फैब्रिक है इसे साइड में रखा है, अस्तर के ऊपर बैक पार्ट कटिंग करके बताऊंगी और जो पेपर है पेपर के ऊपर फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर ले लिया है, अस्तर का फोल्डेड साइड आपने तरफ रखना है और मैं कटिंग कर रही हूँ 38 साइज का, तो बोट नेक के ऊपर। ठीक है, काफ़ी बिगिनर्स का रिक्वेस्ट है कि बोट नेक के ऊपर कॉटरी ब्लाउज कैसे बनाया जाता है, तो आज मैं बोट नेक के ऊपर कॉटरी ब्लाउज सिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए ऊपर का कपड़ा अगर टेढ़ा है तो इसे सीधा करके लेना है। उसके बाद 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई रेडी रखना है, तो 1 इंच प्लस करके मैं 14.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अगर आपका ब्लाउज का हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप ज़रूर ज़्यादा लीजिएगा, जितना आपको रखना है उससे 1 इंच प्लस करना है। अब देखिए मैं बोट नेक के ऊपर बनाऊंगी, जैसे कि बोट नेक पीछे की तरफ बनाऊंगी, फ्रंट में ओपन नेक बनाऊंगी, डीप राउंड नेक बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच शोल्डर। अगर आपने सामने पीछे बोट नेक बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आपने 7 इंच का शोल्डर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6.5 इंच का मैंने जो शोल्डर है ले लिया। आर्म होल 7 इंच पर ले लिया है। आप देखिए 7 इंच पर अपन मार्क कर लेंगे। अभी हमारा जो बास्ट साइज है 38 साइज का है, तो उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 38 का चौथा हिस्सा जो है 9.5 इंच होगा, तो इस तरीक़े से मैं मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, कोई भी साइज का आप करें तो उसका चौथा हिस्सा कीजिएगा। बास्ट का चौथा हिस्सा मैं बोट नेक कर रही हूँ, तो इसीलिए बास्ट का चौथा हिस्सा कर रही हूँ और उसके बाद 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, हर एक गले का, हर एक बॉडी का ब्लाउज कटिंग अलग अलग होते हैं। कभी ब्लाउज कटिंग एक जैसा नहीं होते हैं। मान लीजिए आप 38 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो एक ही जैसा ब्लाउज कटिंग नहीं होता है, क्योंकि सबका बॉडी मेज़रमेंट अलग अलग होते हैं। तो अब हमने कमर का चौथा हिस्सा, पीछे का 1.25 इंच टक्स रेडी किया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। ठीक है, तो दोनों लाइन को मिला लिया। कॉर्नर पर 1.25 इंच का इस तरीके से मार्क करना है आर्म होल के लिए। 7 इंच वाली जो लाइन हमने किया था आर्म होल वाली लाइन सीधी, उसका सेंटर लेना है इस तरीक़े से। और अब हम आर्म होल वाली शेप दे देंगे। ठीक है, आर्म होल वाली शेप को थोड़ी सी ध्यान से देना है, इसको टेढ़ा आड़ा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल कर्व जो है इस तरीक़े से देना है। तो अगर आपको हाथ से नहीं होता है तो टूल का इस्तेमाल कीजिएगा। अभी देखिए जैसे कि मैं नेक रेडी करूँगी बोट नेक, तो बोट नेक रेडी करने के लिए लगभग 4 या 4.25 इंच का कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ, आप 3.5 इंच पर भी कर सकते हैं। जैसे फ्रंट का जो है डीप नेक होगा हमारा, तो उस हिसाब से 3.5 इंच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4.25 इंच ले लिया है, बाकी का बचा है अपना शोल्डर पट्टी। फिर हमने 1/2 इंच डाउन कर लिया है। ठीक है, अब 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं इस तरीके से। 1/2 इंच छोड़ के देने के बाद अपना जो आर्म होल है 16.5 इंच, उसका आधा होगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच होता है क्या, हम चेक करके देख लेते हैं। तो टेप जो है हम एक सूत आगे रखा, लाइन का एक सूत आगे, और इस तरीके से चेक कर लेते हैं 8.25 इंच हुआ है क्या नहीं। मेरा प्रॉपर इस तरीके से 8.25 इंच आ चुका है। अगर आपका 8.25 इंच नहीं आता है तो 7 इंच वाली जो आर्म होल वाली लाइन था उसको 7.5 इंच करके फिर थोड़ा सा लाइन को बढ़ाकर फिर आप शेप दे देंगे तो आपका बढ़ जाएगा। इस तरीक़े से अपने को चेक करके आर्म होल ज़रूर तैयार करना है। आप पीछे का टक्स रेडी करेंगे, जो पीछे वाली जो हमारा जो लाइन है उसका आधा करना है और फिर पॉइंट कर लेना है। तो अभी मैं फ़िलहाल टक्स का मार्जिन नहीं लेती हूँ और मैं बैक जो है कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बैक पार्ट अपने को कटिंग करके लेने के बाद मैं बैक पार्ट एक पेपर के ऊपर रखूँगी और फ्रंट पार्ट निकाल कर बताऊँगी। अगर आप डायरेक्टली कपड़े के ऊपर
कटोरी बनाते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा हमारा जो है वो बर्बाद होता है, इसीलिए पेपर के ऊपर करना ज़रूरी है। तो हम इस तरीक़े से देखिए शोल्डर को डाउन कर कर कट कर लिया है। अब अपने को यहाँ पर एक पेपर ले लेना है और पेपर के ऊपर हमने जो अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीक़े से देखिए हमने रखने के बाद मेरा जो पेपर है वो साइड पर देख सकते हैं 1/2 इंच कम है पेपर। यहाँ पर ज़रूर हमें ध्यान रखना होगा, बाद में हमें इन 1/2 इंच को बढ़ाना ज़रूरी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ जो पेपर का हाइट है वो एकदम प्रॉपर है, थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं है, मतलब 14.5 इंच का पेपर है। तो अब आप देखिए शोल्डर का जो डाउन किया था हम डाउन पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आर्म होल जैसा है वैसा ही हम रेडी कर लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं रखेंगे हम। तो इस तरीके से हम दे देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो बैक वाली हमारा पल्ला है उसे हम हटा लेंगे क्योंकि अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए नीचे का क्रॉस लाइन जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर भी मार्क करके रखते हैं क्योंकि इस जगह भी हम छाट देंगे, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तब देखिए हम निकाल देते हैं इसको। अभी 1/2 इंच जो साइड में है तो उसे हमें ध्यान से बढ़ाना होगा कपड़े पर। तो अब सबसे पहले हमें जो करना है फ्रंट वाली आर्म होल रेडी। इस तरीक़े से स्केल के मदद से जो लाइन हमारा सीधी लाइन था उसको हम थोड़ा सा सीधी कर लेंगे और उसके बाद ऐसे लाइन को और जो बॉक्स है वो रेडी कर लेते हैं। अब अपने को पॉइंट को थोड़ा सा नीचे करना है 1/2 इंच और ये वाली जो शेप है हल्का सा हम अंदर की तरफ दे रहे हैं। देखिए मैंने 1-1.5 सूत अंदर की तरफ लाइन को किया है। इससे क्या होता है, जो फ्रंट पल्ले में चुन्नट आता है आर्म होल के साइड पर, यहाँ पर चुन्नट ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूर जो 2 सूत है 1-2 सूत आगे बढ़ाकर ये फ्रंट वाली शेप दीजिएगा, खास करके बोट नेक पर ज़रूरी है। तो अब हम 3.25 इंच जैसा नेक के लिए बैक पल्ले में किया, यहाँ पर भी 3.25 इंच नेक के लिए बनाएंगे और नीचे जो डाउन करेंगे वो 6.5 इंच डाउन कर लेंगे। अगर आपको नेक थोड़ा सा छोटी चाहिए फ्रंट का तो 6 इंच लीजिएगा। अब हम एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं और गोल गले का शेप दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से गोल गले का शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कटोरी रेडी करेंगे। तो कटोरी रेडी करने का एक मेज़रमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटोरी रेडी करने के लिए अपना बास पॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से मेज़र करना है। टेप रखकर कंधे पर अपने को बास पॉइंट चेक करना पड़ता है। यहाँ पर अपना जो बास पॉइंट है वो 10 इंच का है, मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद टक्स जो है मैंने 2.5 इंच पर ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है टक्स का जो पॉइंट है, मतलब टक्स कितनी इंच पर लेते हैं ये डिपेंड करता है आपका कप साइज़ कितना हैवी है, उसके ऊपर टक्स किया जाता है। अब हम कटोरी रेडी करेंगे। हर साइज में कटोरी किस तरीके से रेडी करते हैं वो हम देखते हैं। 38 साइज है, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। आप हर साइज को 6 से डिवाइड कीजिएगा। जो भी साइज है आपका कटोरी निकालने के लिए अपने को 6 से डिवाइड करना पड़ता है। मैं यहाँ पर 6 से डिवाइड करने के बाद मेरा आया है 6.25 या 6.25 इंच आ चुका है। तो 6.25 इंच पर मार्क करके इस तरीके से लाइन को सीधा बना लेना है। ऊपर से गले का लाइन 5 इंच पर ले लिया है। बगल साइड पर हम ले लेंगे 2.25 इंच पर निशान। ऐसे हमें 2.25 इंच पर मार्क कर लेना है और क्रॉस लाइन को ऐसे बनाना है और कटोरी का शेप दे देना है। देखिए इस तरीक़े से हम कटोरी का शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए योक जो है, योक बनाने के लिए अपने को ऊपर 1 इंच का ऐसे पॉइंट करना है और योक पट्टी का आराम से एक शेप दे देना है। तो सभी साइज के लिए इस तरीक़े से योक का शेप देने के बाद और ऐसे ऑपोजिट साइड पर, मतलब फिटिंग साइड पर 1/2 इंच ऐसे ऊपर उठाकर स्केल रखकर क्रॉस लाइन पर कट कर लेना है। इसे अपने का जो साइड का जो फिटिंग है वो बहुत बढ़िया तरीक़े से आता है। नीचे का योक जो है यहाँ पर 1.5 इंच है, तो अगर हम 3.25 इंच का या 3 इंच का
योग पट्टी बनाना चाहते हैं तो अपने को और भी 1.25 इंच प्लास करना पड़ेगा, वो मैं कपड़े के ऊपर प्लास कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम कट कर लेते हैं। तो साइड में हमें याद रखना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए मैंने प्लास 0.5 लिख के रखा है, देख सकते हैं, क्योंकि हमारा याद रहेगा कपड़े के ऊपर ये कितना बढ़ाना है। अब आप देखिए क्रॉस कपड़े के ऊपर अपने को जो अपना कटोरी निकाल कर आया है उसे हम रख देते हैं। तो सीधे कपड़े के ऊपर सीधा कटोरी कभी भी ना रखें, तो इससे क्या होता है, कभी आपका कटोरी बेहतरीन तरीके से नहीं बैठेगा। हमेशा अपने को कटोरी को क्रॉस पर रखना है, चाहे वो मेन फैब्रिक हो चाहे वो लाइनिंग फैब्रिक हो। ठीक है, तो अब अपने को जैसा कटोरी पुराना वाला है इस तरीक़े से अपने को शेप मतलब मार्क कर लेना है। और इसके बाद हमें पुराना वाला कटोरी जो है इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसको हम हटा लेंगे, नया वाला कटोरी रेडी करेंगे। अब नया वाला कटोरी जो है हम रेडी करेंगे अपना कप साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है हम कितने इंच बढ़ाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका अपर चेस्ट है 34 का और आपका फुल बास्ट है 38 का, तो यहाँ पर आपका 4 इंच का फ़र्क होता है अपर चेस्ट और फुल बास्ट में। तो उसी में अपने को पता चलता है कि आपका कफ साइज कितना हैवी है। अगर मान लीजिए आपका 36 साइज का अपर चेस्ट, 38 साइज का फुल बास्ट, तो 2 इंच का फ़र्क है, उसमें आपका कटोरी साइज़ थोड़ा सा छोटा करना होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच इस साइड पर बढ़ाया, 1.25 इंच उस साइड पर बढ़ाया। उसके बाद जो भी पूरा लाइन हुआ है उसको हम आधा कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं सेंटर पर 1। अब अपने को इस तरीक़ा से चेक करके देख के लेना पड़ता है दोनों साइड पर। ठीक है, ये ध्यान से करना है। नीचे की तरफ अपने को बढ़ाना है 1.5 इंच। ओके, तो इस तरीक़े से 1.5 इंच बढ़ाना है। तो ये करने के बाद अपने को लाइन ऐसे क्रॉस लाइन पर दोनों साइड पर खींच के लेना होगा। ठीक इस तरीक़े से। और अभी फ्रेंड्स गले का 2 साइड है, 1/2 इंच हम गले की साइड पर बढ़ा लेंगे, क्योंकि सिलाई मार्जिन ये 2 सिलाई मार्जिन है। तो अब हम ऐसे सीधी साइड पर स्केल रख कर ऐसे सीधा लाइन कर लेंगे, और राउंड साइड पर जो है वो हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे इस तरीक़ा से। बस सिलाई के लिए हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं ऐसे, और फिर इस तरीक़ा से शेप दे देते हैं। कप साइज़ हैवी होगा तो हमें इस तरीक़े से करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल साइज़ का कप होगा तो कटोरी साइज़ थोड़ा सा छोटा कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने को साइड का जो पैनल है इसे रख कर ज़रूर चेक करके देखना है। यहाँ पर हमेशा बिगिनर्स प्रॉब्लम करते हैं। पॉइंट जो है कटोरी का, उस पॉइंट पर 1/2 इंच छोड़ कर रखा, नीचे की तरफ हमने 1.25 इंच छोड़ के रखा, यानी जो पैनल है पैनल से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटोरी लेंगे। ज़रूर हम पैनल से 1 इंच एक्स्ट्रा कटोरी लेंगे, ना तो उससे कम लेंगे ना तो उससे ज़्यादा लेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको पैनल से कटोरी बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आपको छांट के फेंकना पड़ेगा। ठीक है, वैसा नहीं करने का है। हम आप कटिंग में बिल्कुल सही तरीके से कटिंग करेंगे, जैसे आगे जाके हमें छांट के काट के फेंकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना होगा। तो अब हम कटोरी को कट कर लिया है। अब देखिए सभी पार्ट जो है हम कट के तैयार करके निकाल चुके हैं। अब हम स्टिच करके बताएंगे। तो कटोरी और साइड पीस हमने ले लिया है, किस तरीक़े से जॉइन करना है। ठीक जैसे हमने कटिंग किया है, मैं वापस एक बार चेक करके बता देती हूँ, ताकि अपने को यकीन हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, ऊपर टोक जो है पॉइंट जो है कटोरी का वहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। टोटल हमारा 1 इंच पैनल से कटोरी एक्स्ट्रा है। अब हम थोड़ा सा जॉइन करके बता देती हूँ, ताकि यहाँ पर भी थोड़ी सी यकीन हो जाएगा कि जॉइन करने पे हमारा थोड़ा भी एक्स्ट्रा बड़ा छोटा होता है कि नहीं होता है। जितना हमें एक्स्ट्रा लिया था दोनों साइड पर 1.25 इंच करके, यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर मार्क कर लिया है। क्रॉस पर 3.5 इंच पर टक्स पर रेडी करेंगे, क्योंकि हमारा बास्ट पॉइंट से नीचे का अंडर बास्ट का जो टक्स का जो लाइन है वो 3.5 इंच का होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है, हर किसी का 3.5 इंच नहीं होगा,
किसी का 3 भी हो सकता है, 3.25 इंच भी हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 3.25 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका पफ साइज के ऊपर, ठीक है। तो ज़रूर उसी तरीके से अपने को कटोरी रेडी करना है, तभी जाके हमारा जो कप है वो पूरी तरीके से अच्छा बैठेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट जैसा हमने कटिंग किया है 1/2 इंच ऊपर करके, उसी तरीके से 1/2 इंच ऊपर करके कटोरी को जॉइन करेंगे। और ऐसे जॉइन करने के बाद हम देखेंगे कि पूरी तरीके से अपना कटोरी जो है बराबर दोनों का दोनों मैच हो जाएगा। थोड़ी भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, उसे छांट कर फेंकना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कटोरी हमारा लग चुका है। तो अब हम योक नीचे का जो योक पट्टी है वो हम रेडी करेंगे, लेकिन हम कवर सिलाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर योक को हम कवर सिलाई दे देंगे। थोड़ी सी योक पट्टी का शेप दे दिया है, मतलब जो योक का शेप रहता है इस तरीके से। अब आप देखिए, जैसा हमने कवर सिलाई देने के लिए पॉइंट को वापस हमने योक का पॉइंट को वापस हमने थोड़ी सी आगे बढ़ा के रखा है और ऐसे जॉइन करते जाएंगे। आप नॉर्मल जो सिलाई होते हैं, जैसे कवर सिलाई नहीं होता है, मतलब नॉर्मल सिलाई होता है, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो अभी देखिए, ऐसे उल्टा करके हमने जो बाकी का कटोरी का हिस्सा है वो दोनों साइड का योक के अंदर डाल दिया है और इसको स्टिच कर लेते हैं 1/2 इंच रखते हुए। फिर सिलाई को हम इस तरीक़े से कर लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, ऐसे बाहर निकालेंगे तो हमारा पूरा जो कवर सिलाई है योक का, तो वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़े से देखिए, नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा घुमाकर बता देती हूँ किस तरीक़े से कवर सिलाई हो चुका है। पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अपना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो योक पट्टी है हम रेडी कर लेंगे और गले का जो भी है वो हम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को दोनों पल्ला रेडी करके लेने के बाद थोड़ा सा चेक करके देखना होगा कौन सा भी पल्ला छोटा बड़ा है क्या नहीं। बस जो भी पल्ला छोटा बड़ा है थोड़ा सा हम साइड शेप दे देंगे और इस तरीक़े से शेप देने के बाद और एक काम हमें करना रहता है। देखिए, जैसे कि हमारा हुक वाली पट्टी है, उसे आई वाला पट्टी को छोड़ के देना है, मतलब माइनस कर देना है उतना, और गले का राउंड जो है उसे चेक करके देखना है। इसे चेक करके देखने से हमारा पता चलता है कि कौन सा साइड का शोल्डर छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता है। अगर होता है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़े से हमारा कटोरी ब्लाउज का पूरा कटिंग एंड स्टिचिंग तैयार हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कौन सा कटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना है।